हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं, और अगर ये नहीं है तो इसके लिए आपको यहाँ पर रीज़न भी देना है कि ये क्यों नहीं है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 4x² - 3x + 7। क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं? तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 4x² - 3x + 7। फोर x² - 3x + 7 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो यहाँ पर वेरिएबल होता है इसकी जो पावर होती है वो एक होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएबल यहाँ पर सिर्फ एक है x, यहाँ पर x की जो पावर है वो क्या है 2 है, यहाँ पर x है इसकी पावर क्या है 1 है, और यहाँ पर जो ये कांस्टेंट है 7 इसकी जो पावर है यहाँ पर वेरिएबल इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0। तो मीन्स यहाँ पर x की पावर है कितनी 0। तो ये जो x की पावर है यहाँ पर जो x वेरिएबल है इसकी पावर यहाँ पर एक होल नंबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। It is a polynomial in one variable। और अब यहाँ पर सेकंड पार्ट है y² + √2। इस फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है y² + √2। क्या ये यहाँ पर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं? तो इसको भी यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। y² + √2। सेकेंड पार्ट y² + √2। अब देखिए यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल है y की पावर यहाँ पर दी हुई है 2, मीन्स ये y की जो पावर है 2, और 2 क्या है एक होल नंबर है। यहाँ पर जो ये √2 दिया है ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं y की पावर 0। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर जो y की पावर 0, इसको यहाँ पर जो y की पावर 0 लिखा है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है y इसकी जो पावर है वो क्या है एक होल नंबर है, इसलिए जो ये एक्सप्रेशन है ये भी एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। तो हम इसको भी लिख सकते हैं इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो हमने देखा ये दोनों ही पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल में। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में दिया है 3√t + t√2। क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं? तो थर्ड पार्ट यहाँ देख लीजिए 3√t + t√2। थर्ड पार्ट है यहाँ पर 3√t + t√2। हमें यहाँ पर देखना है वेरिएबल को। अगर हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं तो हमें यहाँ पर वेरिएबल देखना होगा। कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है या उसके अलावा भी वेरिएबल है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर वेरिएबल t है, यहाँ पर भी t है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो t है इसकी जो पावर है वो तो 1 है। ये जो t है वेरिएबल इसकी पावर तो यहाँ पे 1 है, लेकिन जो ये t है यहाँ पर ये √t है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3t। अगर यहाँ से रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस इस वाले t की जो पावर है 1 है और ये √2। ये t की पावर तो 1 है, 1 तो होल नंबर है, लेकिन जो ये t है इसकी पावर है 1/2, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है एक्सप्रेशन है
ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल की वो एक होल नंबर नहीं है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, it is not a polynomial in one variable क्यों नहीं है ये polynomial in one variable? Because exponent of the variable, because exponent of the variable is not a whole number, is not a whole number, क्योंकि जो यहाँ पर वेरिएबल दिया गया है उसका जो एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है यहाँ पर y प्लस 2/y। आपको बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट जो दिया है यहाँ पर y प्लस 2/y, y प्लस 2/y, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं? तो यहाँ पर देखिए, इसमें हमें यहाँ पर जो वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल में हमें देखना है कि एक्सपोनेंट क्या दिया है। अगर वो होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल, और अगर नहीं है होल नंबर इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर y की जो पावर है वो दिया है 1, ठीक है, y की पावर है 1, लेकिन जो यहाँ पर ये वाला टर्म है 2/y, इसमें देखिए अगर y को न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये y तो ऐसे ही रहेगा, y की पावर 1 प्लस 2, ये y अभी डिनोमिनेटर में है, इसको आप न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो ये इसका जो पावर है वो क्या होता है, इसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा y की पावर -1, और जो -1 है वो एक होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम यहाँ पर भी सेम यही रीज़न लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज़ नॉट अ होल नंबर। जो थर्ड पार्ट में हमने रीज़न लिखा है इसी रीज़न को हमें फोर्थ पार्ट में भी लिखना है। जो फोर्थ पार्ट है ये भी क्या है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। और क्यों नहीं है, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर। जो यहाँ पर वेरिएबल दिया गया है उसमें जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में यहाँ दिया है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। आपको बताना है क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। फिफ्थ पार्ट है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का, x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50, क्या ये यहाँ पर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। तो ये यहाँ पर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे वेरिएबल दिए गए हैं वो 3 वेरिएबल है। ये देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर t है, यहाँ तो 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, it is not a polynomial in one variable, it is not a polynomial in one variable
ये यहाँ पर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। इट इज़ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। क्योंकि यहाँ पर थ्री वेरिएबल है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं यहाँ पर, क्या इसमें एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो क्या होंगे। तो कोफिशिएंट आपको पता है यहाँ पर, और अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके इसके थ्योरी पोर्शन को देख सकते हैं कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 2 + x² + x। इसमें आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। देखिए, कोफिशिएंट जिसका पूछा जाए उसका बताना है। एक्स स्क्वायर का पूछा है तो यहाँ पर हमें इन सभी में, जितने फोर्थ पार्ट है इन सभी में हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में है 2 + x² + x। तो ये हो जाएगा 2 + x² + x। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, 1। इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है यहाँ पर 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, यहाँ पर आपको कोफिशिएंट बताना है 2 - x² + x³। इसमें आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो सेकंड पार्ट है यहाँ पर 2 - x² + x³। यहाँ पर आपको इसमें भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर में यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है पे माइनस है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा -1। थर्ड पार्ट है यहाँ पर π/2 x² + x। यहाँ पर आपको बताना है, इस वाले में भी आपको बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो रहा है π/2, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट हो जाएगा π/2। फोर्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन में, फोर्थ पार्ट √2x - 1। तो √2x - 1 यहाँ पर हमें बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, लेकिन एक्स स्क्वायर इसमें दिया नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं दिया है। तो देखिए यहाँ पर x है, अब आप यहाँ पर √2 नहीं लिखेंगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर तो हमें मिल ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर √2 को कोफिशिएंट बना देते हैं। बिल्कुल नहीं करना है ऐसे ही। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है और एक्स स्क्वायर नहीं दिया है, इट मीन्स हम इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि √2x है -1, हम यहाँ लिख सकते हैं +x² कोफिशिएंट। अगर हम इसमें 0 मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो हमें वापस यही मिल जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो यहाँ पर नहीं दिया गया है तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। तो इस वाले जो क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट में √2x - 1, इसमें जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 100। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का जिसमें डिग्री हो 35, और एक एग्जाम्पल देना है मोनोमियल का जिसकी डिग्री हो यहाँ पर 100। तो यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का
और एक एग्जाम्पल देना है यहाँ पर मोनोमियल का। आप यहाँ पर अब आपको यहाँ कंडीशन तो दी नहीं है कि कोई एक्सप्रेशन यहाँ दिया हुआ हो, तो आप यहाँ पर अपने से कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ बाइनोमियल में सबसे पहले बाइनोमियल में क्या होता है, दो टर्म होती हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, हम कोई भी टर्म लिख लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पर लिखा 3x - 4, हमने यहाँ पे लिखा 3x - 4। अब पूछा है बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल तो है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है जो बाइनोमियल है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। अब डिग्री कैसे निकालते हैं, जो पॉलिनोमियल होता है, जो एक्सप्रेशन दिया होता है, उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी सबसे हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री होती है, तो डिग्री होनी चाहिए 35। तो यहाँ पर ये है बाइनोमियल। अगर हम इसमें जो वेरिएबल है x, इसकी जो एक्सपोनेंट है उसको यहाँ पे 35 कर दें तो ये हो जाएगा बाइनोमियल है, और इसकी डिग्री है कितनी, 35। अब इसी क्वेश्चन में पूछा है आपको एक एग्जांपल देना है मोनोमियल का जिसकी डिग्री हो 100। मोनोमियल में क्या होता है, एक टर्म होती है। मोनोमियल में एक टर्म होती है। हमने यहाँ पर सपोज करिए लिख दिया √2y। अब ये मोनोमियल है, इसमें एक टर्म है, लेकिन इसमें पूछा है कि आपको डिग्री उसकी 100 होनी चाहिए। ऐसा मोनोमियल जिसकी डिग्री यहाँ पर 100 हो, तो हम इस वेरिएबल में इसकी जो एक्सपोनेंट है उसे 100 कर देंगे तो इसकी डिग्री हो जाएगी 100 और ये मोनोमियल हो जाएगा। ज़रूरी नहीं आप इन्हीं एग्जाम्पल को लिखें, आप यहाँ पर कोएफिशिएंट को कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोनोमियल में एक टर्म रहेगी, बाइनोमियल में यहाँ पर दो टर्म रहेगी। आप कोई भी टर्म में कुछ भी नंबर अपने से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, गिव द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और आपको इनका क्या बताना है, डिग्री बताना है। तो फर्स्ट है, 4th का फर्स्ट पार्ट है 5x³ + 4x² + 7x। देखिए यहाँ पर वेरिएबल कौन से हैं, x है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है यही। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है 5x³ + 4x² + 7x। इसमें आपको बताना है डिग्री क्या है। तो देखिए वेरिएबल यहाँ पर दिया हुआ है x, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x में 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3। इसका मतलब जो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी यहाँ पर 3। सेकंड है यहाँ पर 4 - y², 4 - y²। तो यहाँ पर 4 - y², इसमें कितने टर्म हैं, 2 हैं, 4 - y²। और इसमें जो वेरिएबल y है इसमें कितनी पावर दी हुई है, 2 दी है, तो इसमें यही हाईएस्ट है, तो ये हो जाएगा डिग्री 2। थर्ड है यहाँ पर 5t - √7, 5t - √7। थर्ड है यहाँ पर 5t - √7। तो यहाँ पर जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, वेरिएबल यहाँ पर एक दिया है t और इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और फोर्थ पार्ट है इसमें, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, इसमें सिर्फ 3 दिया हुआ है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं लिखा है। तो यहाँ क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट में सिर्फ 3 लिखा है और इसमें आपको डिग्री बतानी है। तो देखिए यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं लिखा है, अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया x या फिर y, तो हमने यहाँ लिख दिया x, x की पावर 0 हो गई, x की पावर 0 हो गई। और किसी भी नंबर की या किसी की भी आप पावर 0 लिखते हो तो वो क्या 1 हो जाता है। तो यहाँ पर x की पावर 0 कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब जो यहाँ पर डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर कोई वेरिएबल नहीं दिया है, कांस्टेंट नंबर है, तो उसमें जो डिग्री होती है वो 0 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5th में देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है।
तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। लीनियर में क्या होता है, लीनियर में जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। अब देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स की पावर तो 1 है लेकिन यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, मतलब हाईएस्ट यहाँ पर 2 है। इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड है एक्स माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पर एक्स की पावर 3 है, हाईएस्ट क्या है 3, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर थर्ड है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, थर्ड पार्ट है यहाँ पर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर वाई इसकी पावर 1 है, नेक्स्ट इसमें जो सेकंड टर्म है वाई की पावर 2 है, और थर्ड यहाँ पर जो थर्ड टर्म है वो 4 है। तो इसमें इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो कौन सी है, यहाँ पे हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। y की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ प्लस 4 कांस्टेंट है। तो हाईएस्ट यहाँ पर जो वेरिएबल है y की पावर 2 है, इसका मतलब ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ 1 प्लस एक्स, यहाँ दिया है फोर्थ पार्ट में 1 प्लस एक्स, ये कैसा पॉलिनोमियल है यहाँ पर 1 प्लस एक्स। तो ये जो x वेरिएबल है यहाँ पर, इसमें पावर कितनी है, 1 है, तो इसको हम बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो 1 दिया हुआ है ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही टर्म में यहाँ पे वेरिएबल दिया है और इसकी पावर है 1, तो ये हो जाएगा लीनियर। ये क्या है, लीनियर है। फिफ्थ पार्ट है यहाँ पर 3t, यहाँ पर दिया है 3t, और जो ये 3t है इसमें t वेरिएबल है और इसमें इस वेरिएबल की पावर कितनी है, इस वेरिएबल की पावर है यहाँ पर 1। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पर लीनियर हो जाएगा। सिक्स पार्ट है यहाँ पर आर स्क्वायर, सिक्स पार्ट है यहाँ पे आर स्क्वायर, आर यहाँ पे वेरिएबल है और इस वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, डिग्री यहाँ पर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। सेवेंथ पार्ट है यहाँ पर 7x क्यूब, सेवेंथ है यहाँ पर 7x क्यूब, x जो यहाँ पे वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है, 3 है। हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। जितने भी हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल दिए जाएंगे, यहाँ तो ये एक जो टर्म है ये मोनोमियल है, एक ही टर्म दी हुई है और इसमें x की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। अब जैसे कि यहाँ पर ये थर्ड पार्ट था, इसमें दिया था y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पर एक वेरिएबल जो है 1 दिया है, दूसरा यहाँ पर